बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाक भारत टेंशन की, पाक भारत कशीदगी की और पिछले चंद घंटों की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, जो अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो आप देखने वालों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज ने भारतीय अफवाज का बिलवास्ता हमला कैसे नाकाम बना दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जहरीली तकरीर करते हुए, जहरीला खिताब करते हुए ज़बान क्यों लड़खड़ा गई, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ और भी पाक भारत कशीदगी से जुड़ी अहम डिटेल्स हैं जो हमने रिसर्च वर्क किया है, जो हमने कुछ नई मालूमात आपके लिए इकट्ठी की हैं, उनकी डिटेल भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से एक तो दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ख़बरों की डिटेल पे आने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई गैर दानिस्ता गलती हो जाती है या मेरे ख़बरों की डिटेल आपके साथ शेयर करने के दौरान कोई ऐसा लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से निकल जाता है जिससे आपके जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुँचती है, आपको दिली तकलीफ़ होती है, आपकी दिल आज़ारी होती है, तो मैं आप तमाम देखने वालों से पेशगी माज़रत ख़्वाह हूँ। तो पहली ख़बर नाज़रीन, प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने ख़बर शेयर की जो भारतीय 300-400 शरपसंद पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए और एक मज़मूम प्लान बना के पहुँचे थे कि पाकिस्तान के परचम की बेहरमती करनी है, पाकिस्तान की सफ़ेद इमारत के ऊपर नारंगी रंग का जो आरएसएस का जो कलर है उसको हमने फेंकना है। तो कल की ये अटैम्प्ट तो वहाँ पे नाकाम बना दी गई थी। लेकिन रात गए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की इमारत पे दोबारा भारतीय शरपसंदों ने हमला किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिस के जो शीशे थे उनको तोड़ दिया और जो वहाँ पे पाकिस्तान का नाम लिखी जो स्लेट थी वहाँ पर नारंगी या लाल रंग का कुछ कलर भी जो है वो भारतीयों की जानिब से, शरपसंदों की जानिब से गिराया गया। लेकिन ब्रिटिश पुलिस को जब पाकिस्तान की तरफ से कंप्लेंट की गई तो दो शरपसंदों को जो है वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, जो वहाँ पे ठहर के जो है माहौल को ख़राब कर रहे थे और इस शरपसंदी में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिस में तोड़ फोड़ में मुलविस थे। तो ये एक घटिया हरकत है भारतीय शरपसंदों की, भारतीयों की नहीं कह रहा, भारतीय शरपसंदों की, जो शरपसंदी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, जो शरपसंदी को सपोर्ट करते हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी इस किस्म की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं। उनके जो खिताबात होते हैं, उनका जो सियासी एक बैकग्राउंड देखा जाए तो इस किस्म की शरपसंदी से भरा हुआ है नरेंद्र मोदी साहब का पूरा जो माजी का जो पॉलिटिकल करियर है। अब आप देखें कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो एक स्पीच नरेंद्र मोदी साहब ने की थी गालिबन किसी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे खिताब में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया था। लेकिन आज संडे के रोज़ नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात का जो एक रेडियो का माहाना उनका जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने ख़िताब किया है। और उस ख़िताब में नरेंद्र मोदी साहब ने क्या वजह बयान की है कि पहलगाम का वाक़या क्यों पेश आया। मैं सिर्फ 3 सतरें आपके सामने उनके स्टेटमेंट की पढ़ूंगा। अब नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि कश्मीर में अमन आ रहा था, लोग खुशहाल हो रहे थे, सियाहों की तादाद बढ़ रही थी, रोज़गार के मौक़े पैदा हो चुके थे, मज़ीद रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे थे। तो मुल्क दुश्मनों को ये जो खुशहाली है कश्मीर की, ये जो वहाँ पे एक रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे थे, ये उनको पसंद नहीं थी और ये लोग जो है कश्मीर को तबाह करना चाहते थे। ये दहशतगर्द हैं और ये साजिश जो है पहलगाम वाक़े की, ये दहशतगर्द अनासर और उनके मास्टरमाइंड्स की तरफ से रचाई गई थी। अब नाज़रीन, जो नरेंद्र मोदी साहब बात करते हैं, आज उन्होंने मन की बात में जो तकरीर की है, पहली मरतबा उन्होंने ज़बान उनकी लड़खड़ाई है या फिर इंडियन अवाम का प्रेशर था कि आप बात तो करते हैं कश्मीर की कि वहाँ पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जो सोगवारान फैमिलियाँ हैं उनके साथ आप ताज़ियत भी करते हैं, नेक तमन्नाओं का इज़हार भी करते हैं, लेकिन आपकी तकरीर में पाकिस्तान का नाम नहीं होता, आप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। तो आज नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा खिताब करने के बाद कि ये दुश्मनों की साजिश है, दहशतगर्दों की साजिश है, इनको हम इतनी सख्त सज़ा देंगे कि जिसका ये तस्वर भी नहीं कर सकते। आखिर मैंने कहा कि ये जो मुल्क दुश्मन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इशारा पाकिस्तान की तरफ कर रहा हूँ, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, जो दहशतगर्दों की जो भी इंसिडेंट पाकिस्तान में अपना भारत में दहशतगर्दी का होता है उसकी हमायत करते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं।
अब आप तकरीर के आखिर में जाके नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान का नाम लिया। अब नाजरीन, मोदी साहब ठीक हैं, आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया, आपकी ज़बान लड़खड़ाई या आपने दनिस्ता तौर पे पाकिस्तान का नाम लिया, तो पाकिस्तान ने तो अपना सर आपको पेश कर दिया है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आप बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अपना हाथ आपके हाथ में दे दिया है, अपना सर जो है पेश कर दिया है कि आप आज़ादाना तौर पे तहकीकात करवाएं, और उसमें पाकिस्तान जो है वो आपके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हैं। और भारत के साथ तो माशाल्लाह, भारत के पास तो माशाल्लाह इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, इतनी कैपेसिटी, इतनी सलाहियत मौजूद है कि 1 घंटे तक जो शरपसंद दहशतगर्द वहाँ पे जाके भारतीय मासूम शहरियों को टारगेट करते रहे, मारते रहे, भारत की फ़ौज नहीं पहुँची, भारत के पुलिस वाले नहीं पहुँचे। लेकिन जैसे वाक़या ख़त्म होता है, 10 मिनट के अंदर FIR का इंदराज हो जाता है। 10 मिनट के अंदर भारत की पुलिस इस नतीजे पे पहुँच जाती है कि ये लोग LOC क्रॉस करके आए थे, ये पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ आए थे। 10 मिनट के अंदर इनको पता चल जाता है। लेकिन जो 1 घंटे तक वहाँ पे या 1.5 घंटे तक फायरिंग होकर भारतीय मासूम लोगों को, पाकिस्तान, हम सब इस दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस वाक़े को आड़ बना के, जवाज़ बना के पाकिस्तान को आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तो मोदी सरकार को पाकिस्तान ने ऑफ़र कर दी है, अपना सर पेश कर दिया है, आप तहकीकात कराएं, आपके पास कैपेसिटी मौजूद है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपको अगर ये पता चल सकता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान जब आपके सामने खड़ा होगा तो आप सबूत दिखा दीजिएगा। 10 मिनट के अंदर आप दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं, तो ये भी आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर तहकीकात की जो ऑफ़र पाकिस्तान ने की है, इसको मोदी सरकार एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? फिर कर लेना एक्सेप्ट, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अब जहाँ तक नाज़रीन सबूत की बात है, आज मैंने इंडियन मीडिया के कुछ अखबारात मैंने खंगाले हैं, उनकी छान पटक की है, और निकला नाज़रीन क्या है कि आज भी इंडियन अखबारात में कि 10 मिनट के अंदर आप FIR दर्ज करते हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। किसी अखबार में कोई बावसूख सोर्स से कोई ख़बर नहीं लगी हुई। आज भी भारतीय अखबारात, इंडियन टुडे में ये लिखा गया है कि जो हमला आवर दहशतगर्द आए थे, वो 22 घंटों की तवील मुसाफत जो है उन्होंने तय की थी, और नाहमवार रास्ते से वो पहलगाम पे पहुंचे थे। माशाल्लाह, ये भी भारत को पता चल गया, और सोर्सेस से ख़बर जो है वो अखबारात में, इंडिया टुडे में छप गई कि 22 घंटे का नाहमवार रास्ता अख्तियार करके दहशतगर्द पहलगाम पहुंचे थे। और भाई वो वापस कैसे चले गए? इतने मुश्किल और दुश्वार रास्ते से अगर 22 घंटों में पैदल ही आए थे ना, तो 200 किलोमीटर का रास्ता है, 200 किलोमीटर के रास्ते के लिए तो 2200 घंटे वापस जाने के लिए चाहिए। नाहमवार रास्ता जो आपने तय करना है, क्योंकि 22 घंटों में इतने मुश्किल दुश्वार गुजार रास्ते में आप मैक्सिमम कितना सफ़र कर सकते हैं? आप 15 से 20 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र नहीं कर सकते। ज़्यादा आप छलांग लगा लें तो 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। लेकिन अब आप कह रहे हैं, आपके अखबारात कह रहे हैं कि वो 22 घंटे की मुसाफत तय करके आए थे, आपको ये पता चल गया तो भाई उनको पकड़ लेते, आपने जाने क्यों दिया? और फिर अखबारात में ये भी खबर लगी है कि जो दहशतगर्द आए थे उसमें उनके पास 2 मोबाइल थे, एक किसी सयाह से छीना गया था और एक मकामी किसी शख्स का था। और ये भी कहा गया कि जो हमलावर थे 4 थे, उसमें 3 पाकिस्तानी थे और एक जो है वो मकामी थे, और वो 200 किलोमीटर जो है वो अटैक करने के बाद 200 किलोमीटर वापस जो है LOC क्रॉस कर गए। माशाल्लाह। अब भारत जो है हमले की तैयारियां क्या कर रहा है, ये भी आपको बता दें। पाकिस्तान तो हम वक्त तैयार है ना भारत का जवाब देने के लिए। इंडियन अखबारात में भारतीय अफवाज की तैयारी के हवाले से क्या रिपोर्ट किया गया है? इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया है कि जो हमला भारत करना चाह रहा है पाकिस्तान के ऊपर, इसकी रिटेलिएशन भी होगी, यानी पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई भी करेगा। और भारत जो है, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया है कि उस जवाबी पाकिस्तान के हमले की नोयत क्या होगी, उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला करना है, नहीं करना, लेकिन भारत को इस बात के लाले मोदी सरकार को ज़रूर पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान का जवाबी हमला क्या होगा। उसके ऊपर टेबल सजा के बैठे हैं, सर जोड़ के बैठे हैं। और भारतीय अफवाज के शमाली कमान के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हुदा क्या कहते हैं भारत की कैपेसिटी के हवाले से, भारतीय की तैयारियों के हवाले से? वैसे एक और भी
साबिक भारत के फ़ौजी ऑफिसर का स्टेटमेंट चल रहा था, वीडियो स्टेटमेंट, जिसमें वो कह रहा था कि हमारे पास ना हमारी बड़ी अफवाज की कैपेसिटी है, ना हमारी एयर स्ट्राइक की कैपेसिटी है, ना हमारी बड़ी फ़ौज की कैपेसिटी है। पाकिस्तान की अफवाज हमसे कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल है, कोई मुकाबला भी नहीं है। लेकिन जो अखबार में छपा है, मैं वो भी आपको पढ़ देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में ही, कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हुदा ये कहते हैं कि भारत के पास ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले करने के ऑप्शन टेबल पे मौजूद हैं। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है मेजर जनरल रिटायर्ड हुदा साहब का। वो कहते हैं कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कदम लिया है, ये बड़ा मजबूत कदम है। यानी इंडस वाटर ट्रीटी को जो आपने अबेंस में डाल दिया, जो आपने इल्तवा में डाल दिया, एक फ़ौजी जनरल, साबिक भारतीय जनरल कह रहा है कि ये बड़ा मजबूत इकदाम जो है पाकिस्तान की फ़ौज ने उठाया है। अदरवाइज़ तो वो टेबल के ऊपर ज़मीनी स्ट्राइक का और फ़िज़ाई स्ट्राइक का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और फिर आगे क्या कहते हैं जनरल हुदा साहब, कहते हैं कि फ़ौजी जो ऑप्शन है उसको भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत ने बड़ा ठोस कदम उठाया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस में डाल दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है, उस पर अमल नहीं कर रहे। और फिर आगे चल के ये बताते हैं कि भारत के पास जो है वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी मौजूद है। हम ड्रोन के ज़रिए जाके, मतलब पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए बगैर, हम ड्रोन के ज़रिए भी वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। यानी जो फरवरी 2027 में अभिनंदन के साथ हुआ, भारतीय फ़िज़ाइया के साथ जो हुआ कि 2 त्यारे इनके मार गिराए गए, अब भारत अपना त्यारा पाकिस्तान में, अपना जो जंगी जहाज़ है पाकिस्तान में दाखिल करने से भी कतरा रहा है कि जहाज़ भेज के उसको तबाह करवाने से बेहतर है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके ड्रोन भेजा जाए, उसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई की जाए। तो ये भारत सोच रहा है पाकिस्तान के ऊपर हमले के हवाले से। अब इसमें कितनी दलेरी है, कितना बहादुर आपको भारत नज़र आ रहा है, भारत की अफवाज नज़र आ रही है, इसका फ़ैसला आप खुद कर लें। और भारतीय बहरिया न जाने कहाँ पे ट्रेनिंग की, भारतीय बहरिया की जानिब से भी आज एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया, एक वीडियो जारी की गई कि हम भी तैयार हैं जी, पाकिस्तान के साथ भारतीय जो बहरी बेड़ा है वो भी हमने तैयार कर लिया है और हम भी इसमें अटैक करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। जब मैदान सजेगा ना, असल पता तभी लगेगा। और पाकिस्तान ने जब जब मौका मिला, ये नहीं कि पीठ पीछे वार करना, जब जब पाकिस्तान को मौका मिला, पाकिस्तान ने उसको प्रूव किया है। रिसेंट पास में देख लें, अभिनंदन साहब कहते हैं कि फंटेस्टिक टी, चाय बड़ी अच्छी थी। और अब पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि उस मरतबा तो चाय अच्छी थी, इस मरतबा पाकिस्तान की मार भी फंटेस्टिक होगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये जो एक चीज़ चल रही है, भारतीयों ने जो हमला किया हाई कमीशन के ऊपर, वो नाकाम हुआ, शीशे मीशे तोड़ दिए, लेकिन उस पर उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई। लेकिन जो उनका असल मकसद था कि पाकिस्तानी झंडे को नुकसान पहुँचे, पाकिस्तान की सारी इमारत के ऊपर नारंगी रंग का RSS का जो कलर है वो डाल दिया जाए, उसमें वो नाकाम लौटे। अब भारत खुद तो डायरेक्ट हमला करने से कतरा रहा है, लेकिन जो मोदी सरकार के अपने जो सहूलतकार हैं, इल्ज़ाम तो मोदी जी पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का लगाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, जबकि दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। $600 बिलियन का नुकसान और जानी नुकसान अलग से। और पाकिस्तान आज तक 9/11 से लेके आज तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट स्टेट के तौर पे खड़ा है, फ्रंट स्टेट के तौर पे लड़ रहा है। तो मोदी सरकार या मोदी साहब जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगाएं, दुनिया के सामने ये रिकॉर्ड पड़ा है कि पाकिस्तान ने कितना जानी और माली नुकसान उठाया है, बिलियंस ऑफ डॉलर का, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अब मोदी साहब खुद तो हमला कर नहीं रहे, कभी LOC पे झड़पें छेड़ देते हैं, कभी दूसरी तरफ से जो है वो अफ़गान जो खारजी हैं, जो TTP है, तहरीक तालिबान है, उनको भिजवा देते हैं। तो शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में ये कोई दर्जनों लोग आ रहे थे, खारजी TTP, जिसके लीडरशिप जो है हमारे वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि उसको भारत ने पनाह दे रखी है अपने शहरों में। और जो BLA, मतलब मोदी सरकार पाकिस्तान को दहशतगर्द का सपोर्टर कहे, लेकिन BLA की सपोर्ट वो कर रहा है, तहरीक तालिबान वालों की सपोर्ट वो कर रहा है। और भाई ये सारे दहशतगर्द हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं, दुनिया उनकी मज़म्मत करती है, आप उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनकी पीठ पे हैं।
आप उनको माली सपोर्ट करते हैं, आप उनको हर तरह की सपोर्ट करते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, तो आपके जो भेजे गए मोदी सरकार के जो सहूलतकार थे, जो खारजी थे, जो टीटीपी के तालिबान थे, जो कि दरअंदाजी करने के लिए, पाकिस्तान पे हमला करने के लिए पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हो रहे थे, उनका तिया पांचा करके रख दिया। उनके बखे उधेड़ के पाकिस्तान की अफवाज ने रख दिए और 54 जो खारजी थे उन्हें जहन्नम वापस कर दिया, वासिल कर दिया। और अब तक की पाकिस्तान की इन खारजियों के ख़िलाफ़, इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो भारत सोच ले। और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि जो भी साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेगा किसी को माफ़ नहीं करेंगे, और ये भारत की तरफ से अगर कोई हमला किया गया तो उसका भी भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।